केतु अगर आपकी कुंडली के पहले घर में बैठा है तो पहले घर के प्रति डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट पैदा होगा। यानी आपको अपनी फिक्र छोड़ के सारी दुनिया की फिक्र रहेगी। अपनी बात ज़्यादा नहीं करेंगे, सबकी बातें करेंगे। उसके कुछ उपाय हैं जो आप नोट कर लें, लाल किताब के कुछ उपाय। पहला उपाय है कि जब भी अवसर मिले बंदरों को गुड़ खिलाएं। दूसरा, एक बार अभी फिर अपने जन्मदिन पर फ्यूचर में जब भी समय मिले काला सफ़ेद कंबल मंदिर में डोनेट करें या फिर किसी को भी दान दे दें। तीसरा उपाय, अपने पैरों के दोनों अंगूठों पर सफ़ेद धागा बांध लें। वो जो धागा है गंदा होने पर, ख़राब होने पर उसको बदलते रहें। केसर का तिलक नाभि ज़बान पर हाथ धो के माथे पर कंटिन्यूसली लगाते रहें। ये उपाय करके केतु का जो पहले घर में नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जन्म कुंडली का दूसरा घर, अगर उसमें केतु देव आ जाएं तो दूसरे घर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उनके प्रति डिसइंटरेस्ट, अलगाव पैदा करते हैं। दूसरा घर किन किन चीज़ों से जुड़ा है? आपकी कुटुंब से जुड़ा है, आपके खान पान से जुड़ा है, सेविंग से जुड़ा है, आपके चेहरे से जुड़ा है, आपके वोकल कॉर्ड से जुड़ा है, और भी कई चीज़ें हैं। तो लाल किताब के कुछ उपाय करके इन सब चीज़ों के प्रति जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पहला उपाय क्या करना है, गले में या तो पीला धागा पहन लें या फिर सोने की चेन धारण करें। दूसरा उपाय, 27 दिन तक लगातार 200 ग्राम चने की दाल या फिर गुड़ अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह करें। यह उपाय दिन के समय करना है, सूर्य रहते हुए। केसर का तिलक तो हर रोज़ लगाएं, नाभि जुबान पर हाथ धोकर माथे पर। ये उपाय करके, ये जो लाल किताब के उपाय करके केतु का जो दूसरे घर में नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जन्म कुंडली का तीसरा घर, तीसरा घर जुड़ा है हमारी कम्युनिकेशन से। जो सारा जो सोशल नेटवर्किंग, जो मीडिया है, वो है तीसरा घर। तीसरा घर जुड़ा है हमारे पराक्रम से, हमारे भाई बहन से, हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से। अगर इस घर में केतु देव आ जाएं तो कई तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, डिसइंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। आपका मन इन सब चीज़ों में, या केतु जो तीसरे में आने से कम्युनिकेशन को लेके या और भी कई चीज़ों को लेके डिसइंटरेस्ट पैदा होता है, और केतु देव नेगेटिव असर अगर कर रहे हों तो लाल किताब के ये उपाय करके आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, एक सफ़ेद धोती लेनी है काले किनारी वाली, किसी भी जवान पंडित को मंदिर में डोनेट कर दें। 43 डेज तक लगातार 3 केले मंदिर में दान देने हैं या किसी को भी डोनेट कर दें। 27 दिन तक लगातार 300 ग्राम चने की दाल अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह करें। जन्म कुंडली का चौथा घर, चौथा घर जुड़ा है हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स। चौथा घर जुड़ा है हमारी मदर से। हमारा जो कंफर्ट जोन है वो है चौथा घर। जिस घर में, जिस परिवेश में हम रहते हैं वो है चौथा घर। हमारी व्हीकल, हमारी प्राइमरी एजुकेशन, इन सब चीज़ों से जुड़ा है चौथा घर। अब इस घर में अगर केतु देव आ जाएं और अपना नकारात्मक और नेगेटिव असर छोड़ने लगें तो लाल किताब के कुछ उपाय करके उनको पॉजिटिव किया जा सकता है। पहला उपाय क्या करना है, मंदिर में पुजारी को या अपने कुल पुरोहित को पीले रंग के वस्त्र रेगुलरली डोनेट करते रहें, कभी भी जब भी आप जाएं, कोई भी त्यौहार हो, उत्सव हो। दूसरा उपाय क्या करना है, 4 दिन तक लगातार 400 ग्राम हल्दी की गांठ या 400 ग्राम चने की दाल अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह करें। केसर का तिलक नाभि जुबान फिर हाथ धोकर माथे पर रेगुलरली लगाते रहें। ये उपाय करके केतु का जो नेगेटिव असर है चौथे घर में धीरे धीरे ठीक हो जाए। जन्म कुंडली का 5वां घर हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, रचनात्मकता। जो हम संबंध बनाते हैं, जो हमारे रिलेशंस बनते हैं, वो जन्म कुंडली के 5वें घर से देखे जाते हैं। हमारी पहली औलाद 5वें घर से जुड़ी है। स्पेकुलेटिव बिजनेस है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना या लॉटरी वगैरह में किसी तरह का भी, वो 5वें घर से देखा जाता है। तो केतु देव अगर 5वें में आ जाएं तो कई तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो कुछ उपाय हैं जो जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको मीट, अंडा, शराब बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना है। जब भी खाना खाएं, दिन का जो खाना होता है, सबसे पहला खाना, आपको 3 ग्रास निकालने हैं। 1 ग्रास कुत्ते के लिए, 1 ग्रास कौवे के लिए और 1 ग्रास गाय के लिए। ये आपको आदत बना लेनी है 3 ग्रास निकालने की। इससे केतु का जो 5वें घर में नेगेटिव असर है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके अलावा
केसर का तिलक जरूर लगाएं, नाभि, जबान, फिर हाथ धोकर माथे पर। गले में हो सके तो चेन धारण करें, सोने की चेन। ये सारे उपाय करके केतु जो 5वें घर में नकारात्मकता, नेगेटिव असर क्रिएट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जन्म कुंडली का 6ठा घर सबसे ज़्यादा नेगेटिव, नकारात्मक और प्रॉब्लमेटिक घर है। इसमें अगर केतुदेव आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, समस्या, ऑब्स्टेकल्स, कोई भी जो नकारात्मक चीज़ आपके जीवन में नेगेटिव समस्या है, तो उसको लेके आपकी लापरवाही, बेपरवाही रहती है। आपको फिक्र ही नहीं। आप बीमार हो जाते हैं तो आपको लगता है अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको लगता है चलो यार अपने आप ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देगा। तो इस तरह का जो जीवन है वो इस दुनिया में नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसके कुछ उपाय हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके जीवन में। सबसे पहला उपाय क्या है? 43 डेज तक लगातार 3 केले हर रोज़ मंदिर में डोनेट करें, 43 डेज लगातार। और ससुराल से मिली हुई अंगूठी लेफ्ट हैंड में धारण करें और आजीवन उसे धारण किए रखें। केसर का तिलक नाभि, जुबान पर हाथ धो के माथे पर लगाएं। कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। गणपति की उपासना करें। ये उपाय करके जो 6ठे घर में केतु है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे। धन्यवाद। जन्म कुंडली का 7वां घर जुड़ा है हमारी पत्नी, हमारे पति से, हमारे बिजनेस पार्टनर से, या फिर रोजमर्रा के जीवन में जिसके साथ हम रेगुलरली संपर्क करते हैं, वो है 7वां घर। 7वें घर में अगर केतुदेव आ जाए तो 7वें घर से जुड़ी हुई चीजों के प्रति अलगाव, डिसइंटरेस्ट, डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं। क्यों डिटैचमेंट करते हैं? क्योंकि केतु के ऑपोजिट आ गया राहु। राहु आ गया पहले घर में, तो पहले घर का मतलब है कि अपने प्रति सनक, तो दूसरे के प्रति डिटैचमेंट आ ही जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपको उपाय कौन से करने हैं? 7 केले 7 दिन लगातार अपने सर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह करें, या फिर 7 नींबू बिना दाग वाले अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह करें। ये इन दोनों उपायों से केतु की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जन्म कुंडली का 8वां घर जुड़ा है अकस्मात होने वाली घटनाओं से। हमारे जीवन में जो भी अकस्मात होता है, इसलिए 8वां घर जुड़ा है अंधकार से, रहस्य से, और भी कई चीजें हैं जिससे 8वां घर जुड़ा है। एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे ससुराल पक्ष, वो भी 8वें घर से देखा जाता है। तो अगर केतुदेव 8वें घर में आ जाएं और नेगेटिव असर कर रहे हो आपके जीवन में, तो 2-3 उपाय हैं, आप नोट कर लें। वो उपाय करके आपके जीवन में बैलेंस आएगा और पॉजिटिविटी आने लगेगी। पहला उपाय, जब भी कोई शुभ काम करें तो पहले एक बर्तन, मिट्टी का भी बर्तन हो सकता है, स्थापित कर लें, उसमें दूध या पानी रखें। काम पूरा होने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट, उस बर्तन को आप गार्डन में या किसी भी जगह, साफ सुथरी जगह में, घर से बाहर पेड़ के नीचे छोड़ आएं। एक ये उपाय। दूसरा, काला सफेद कंबल डोनेट करना है, एक बार अभी कर लें। उसके बाद जब भी आपका जन्मदिन आता है तब या तो आप मंदिर में छोड़ आएं या फिर किसी को डोनेट कर दें। काला सफेद कंबल डोनेट करने से आपके जो केतुदेव हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव असर करने लगेंगे। केसर का तिलक जरूर लगाएं, नाभि, जुबान, फिर हाथ धो के माथे पर। ये तीनों उपाय लगातार करने से आपके जीवन में केतुदेव शुभ प्रभाव करने लगेंगे। 9वां घर जन्म कुंडली का पवित्रतम घर है, उसको हम मंदिर कहते हैं। इस घर में कोई भी ग्रह आ जाए, राहु, केतु, शनि या कोई भी और सिचुएशन हो, कभी भी हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन किन्हीं और ग्रहों की युति के साथ, जैसे अगर चंद्र केतु हो या कोई और ग्रह केतु के साथ हो, तो केतु देव से अगर उस ग्रह को नुकसान पहुंच रहा है तो ये उपाय करके चीजें काफी बैलेंस हो जाएंगी और केतु देव का जो नेगेटिव असर है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पहला उपाय क्या करना है आपको? केसर का तिलक तो जरूर लगाते रहें, नाभि, जबान, फिर हाथ धोकर माथे पर। दूसरा, अब अगर आपके घर में तिजोरी है जहां पे आप अपना पैसा या वैल्यूएबल संभाल के रखते हैं, उस तिजोरी में 10 ग्राम की ईंट स्थापित करें, सोने की। ठीक है, बड़े बुजुर्गों के साथ बहस नहीं करनी है, जो कुत्ते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, और दायां कान छेदन करवाकर सोना धारण करें, कोई और धातु नहीं, सिर्फ सोना। ये उपाय करके केतुदेव शुभ प्रभाव देने लगेंगे। केतु जिस भाव में आता है, जिस भी घर में बैठता है, उस घर से संबंधित चीज़ों के प्रति अलगाव पैदा करता है, डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट, ड्राई एटीट्यूड कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, जिस भी घर में बैठता है।
अगर केतु 10वें घर में हो तो इसका मतलब है 10वां घर क्या है? कामकाज, बिजनेस, जो भी हम जॉब या काम करते हैं वो 10वां घर है। अगर केतु इस घर में आए तो कामकाज को लेके, बिजनेस को लेके डिटैचमेंट क्रिएट करता है। यानी कि भाई मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है, मतलब एक मजबूरी है, दुनियादारी है, इसलिए काम कर रहे हैं, एक ये भाव रहता है। इसलिए बहुत ही लेजी हो जाता है बंदा। लेकिन उपाय करने से चीज़ें बदल सकती हैं और ये उपाय लाल किताब के उपाय हैं, आप ज़रूर करिए। पहला उपाय, चांदी की डिब्बी लेके उसमें शहद भरें, ढक्कन लगा के घर की नींव में दबाएं। ये ना हो सके तो दूसरा उपाय, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर ढक्कन लगाकर वीरान जमीन में दबा के आएं 10 दिन लगातार, और आखिरी दिन औजार वहीं फेंक के आएं। ये उपाय करने से केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा। केतु जिस घर में बैठता है, केतु कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दुनियादारी को ध्यान में रखते आपको उन चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और फिर क्या होगा, केतु आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा धीरे धीरे। केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, नाभि, ज़बान, फिर हाथ धो के माथे पर। ये जो मैंने 3 उपाय बताए हैं, इन तीनों उपायों को करने के बाद केतु की नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लगती है। धन्यवाद। जन्म कुंडली का 11वां घर इच्छाओं का, ख्वाहिशों का, सपनों का, आपने जो भी मन में धारणाएं बना रखी हैं, जो आपके गोल हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो 11वां घर है। अगर इस घर में केतु आ जाए तो ऐसा है कि ख्वाहिशें पूरी हों तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। सनक नहीं रहती ख्वाहिशों को पूरा करने की। बंदे का डिसइंटरेस्ट रहता है, डिटैचमेंट रहता है और बहुत ही अलगाव रहता है, जो कि केतु का स्वभाव है। डिटैचमेंट, ड्राइनेस, हॉलोनेस। लेकिन एक उपाय करके इसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन है केतु की, यानी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रवैया है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उपाय क्या है? 11 दिन तक लगातार 5 मूलियाँ पत्तों सहित सर के पास रख कर सोएं और सुबह उठकर मंदिर में डोनेट कर दें। जन्म कुंडली का 12वां घर हमारी सेलिब्रेशन का, डोनेशन का, एक्सपेंडिचर का, हमारी रिलैक्सेशन का, जो अलग थलग दुनिया से कट के रहने का जो एक भाव दशा है, उससे जुड़ा है 12वां घर। अगर इस घर में केतु आए, हालांकि केतु 12वें घर में उच्च का माना जाता है, लेकिन उच्च का होने के बावजूद भी, उच्च का सिर्फ केतु 12वें में होने से ही उच्च का नहीं होता, कई और चीज़ें भी जुड़ी हों जिससे फ़र्क पड़ता है। तो केतु अगर 12वें घर में नेगेटिव हो, बुरा असर दे रहा हो, तो एक ज़बरदस्त उपाय है, आप नोट करिए। तो ये उपाय करने से केतु का असर, जो नेगेटिव असर है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। करना क्या है? 43 डेज तक लगातार ठंडे या कच्चे दूध में अंगूठा डिप करना है और उसको चूसना है। केतु का जो 12वें घर में नेगेटिव असर है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 43 डेज लगातार अंगूठा डिप करके चूसना है।